क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी के जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और किसी के पास सीमित साधन होते हुए भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। क्या वास्तव में लक्ष्मी जी केवल धन से प्रसन्न होती हैं, या फिर उनका निवास मनुष्य के कर्म, चरित्र और धर्म से जुड़ा होता है? आज की ये कथा केवल देवी लक्ष्मी के आने जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये समय के नियम, अहंकार के पतन और धर्म के उत्थान की एक गहरी सीख है, जो हर युग में उतनी ही सत्य है जितनी आज के समय में। एक समय की बात है, दैत्यराज बलि अपने पराक्रम, दानशीलता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। देवता भी उनके गुणों का सम्मान करते थे, लेकिन काल किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। समय बदला, असुरों का वैभव बढ़ा और उसी के साथ उनके भीतर अहंकार भी पनपने लगा। राजा बलि ये भली भांति समझ चुके थे कि उनका स्वर्णिम समय अब ढलान की ओर है। इसी बोध के कारण वे संसार की चकाचौंध से दूर एक एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपकर रहने लगे, ताकि वे काल के सत्य को समझ सकें और स्वयं से साक्षात्कार कर सकें। उधर स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र को आभास हुआ कि राजा बलि अचानक लुप्त हो गए हैं। इंद्र जानते थे कि बलि साधारण असुर नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें खोजने का निश्चय किया। बहुत समय बाद एक दिन इंद्र ने उस गधे के रूप में छिपे राजा बलि को पहचान लिया। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा कि इतने प्रतापी और महान दैत्यराज इस दयनीय रूप में क्यों जीवन बिता रहे हैं। तब राजा बलि ने शांत स्वर में कहा कि वे काल से भाग नहीं रहे, बल्कि काल के नियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्र ने उन्हें समय की महत्ता, जीवन की नश्वरता और तत्वज्ञान का उपदेश दिया। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। राजा बलि के शरीर से एक तेजस्वी, दिव्य और शांत स्वरूप वाली स्त्री प्रकट हुई, जिनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्हें देखकर इंद्र विस्मित हो गए और उन्होंने पूछा कि ये स्त्री कौन है, देवी, मानुषी या कोई आसुरी शक्ति? राजा बलि ने विनम्रता से कहा कि वे स्वयं भी इन्हें नहीं जानते और इंद्र स्वयं इनसे प्रश्न करें। जब इंद्र ने उस दिव्य शक्ति से उनका परिचय पूछा, तो वे मुस्कुराकर बोली कि न तो इंद्र उन्हें जानते हैं और न ही बलि या कोई अन्य देव असुर। पृथ्वी लोक पर लोग उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं: श्री, लक्ष्मी, समृद्धि और ऐश्वर्य। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि वे इतने समय तक राजा बलि के साथ रहीं, फिर उन्हें छोड़कर स्वर्ग क्यों जा रही हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि उन्हें कोई रोक या बांध नहीं सकता। वे काल के अनुसार सभी के पास आती जाती रहती हैं, और जैसे ही समय और कर्म बदलते हैं, उनका निवास भी बदल जाता है। इंद्र ने फिर प्रश्न किया कि वे असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करना चाहती। इस पर लक्ष्मी जी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि पहले असुर संयमी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। वे इंद्रियों को वश में रखते थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, दान, व्रत, यज्ञ करते थे और रोगियों, स्त्रियों, वृद्धों व दुर्बलों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते थे। लेकिन अब उनके भीतर अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध और अविवेक ने स्थान बना लिया है। वे पशु पालते तो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते, पूरा दूध निकाल लेते हैं और उनके बच्चों को भूखा मरने देते हैं। गुरुजनों का सम्मान समाप्त हो गया है, आपसी भाईचारा टूट चुका है और लूट, हत्या, व्यभिचार व कलह को ही वे अपना धर्म मान बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने आगे कहा कि सूर्योदय के बाद तक सोना, स्नान, ध्यान से विमुख रहना और संयमहीन जीवन ही अब उनका स्वभाव बन गया है। ऐसे स्थान पर उनका मन नहीं लगता। देवताओं का मन अब पुनः धर्म, सत्य और सेवा की ओर लौट रहा है, इसलिए वे असुरों को छोड़कर देवताओं के पास निवास करेंगी। उनके साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजय, ये 8 शक्तियां भी स्वर्ग लोक जाएंगी। इतना कहकर लक्ष्मी जी ने इंद्र की ओर देखा और इंद्र ने उन्हें सादर प्रणाम किया। इसके बाद वे लक्ष्मी जी को सम्मान सहित स्वर्ग लोक ले गए। राजा बलि वहां मौन खड़े रहे। उनके मन में न क्रोध था न शिकायत, केवल ये गहरा बोध था कि लक्ष्मी किसी की दासी नहीं होती। वे वहीं निवास करती हैं जहां धर्म, सत्य, करुणा और संयम होते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है, बल्कि वे जीवन की पवित्रता, चरित्र की शुद्धता और कर्म की सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। जहां अहंकार बढ़ता है, वहां समृद्धि टिक नहीं पाती, और जहां धर्म, सेवा और संयम होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। इसलिए यदि जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि चाहिए, तो केवल धन कमाने से पहले अपने कर्म, विचार और आचरण को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी जी उन्हीं के द्वार आती हैं जो स्वयं को उनके योग्य बनाते हैं। जय मां लक्ष्मी।